द वॉचर्स में आज हम द लास्ट जनरेशन यानी कि अंतिम पीढ़ी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज के इस द वॉचर्स में हम इस बात को देखेंगे कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणियों में बताया हुआ है कि जब ये चिन्ह घटित होना शुरू हो जाएं, वो इस बात का प्रमाण होगा कि हम अंतिम पीढ़ी के अंदर यानी लास्ट जनरेशन के अंदर आ गए हैं। क्या हम ही बाइबल में बताई गई वो अंतिम पीढ़ी के लोग हैं? यह सवाल जो है वो आज अनेकों मसीहों के द्वारा पूछा जाता है और आज के इस द वॉचर्स के अंदर हम इसी सवाल का जवाब बाइबल की भविष्यवाणियों से ढूंढने का प्रयास करेंगे। और हम इस बात को देखेंगे कि बाइबल अंत के दिनों के विषय में क्या बताती है और बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर अंत के दिनों के या अंतिम पीढ़ी के लोगों के क्या क्या चिन्ह दिए गए हैं। गौर करने वाले विषय यह है कि बाइबल की भविष्यवाणियों के अंदर साफ तौर से इस बात को बताया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक भविष्यवाणियां जो हैं वो बाइबल के अंदर दी गई हैं और इसलिए दी गई हैं कि जब वो भविष्यवाणियां पूरी होनी शुरू हो जाए, ये इस बात का चिन्ह होगा, ये इस बात का संकेत होगा कि अंतिम पीढ़ी जो है, लास्ट जनरेशन जो है, वो इस संसार के अंदर अब आ चुकी है। और क्योंकि आज बाइबल के अंदर वो अंतिम पीढ़ी के लिए दी गई भविष्यवाणियां आज हमारे समय में पूरी हो रही हैं, इसलिए जितने भी प्रोफेसी एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं और परमेश्वर के बड़े बड़े दास जो हैं, वो इस बात को लेकर के अब आश्वस्त हो चुके हैं कि वास्तव में ही अब अंतिम पीढ़ी की शुरुआत जो है वो हो गई है। और आज के इस द वॉचर्स के अंदर हम ऐसे ही 4 प्रमाणों को बाइबल में से देखने जा रहे हैं, उन 4 भविष्यवाणियों को देखने जा रहे हैं जो अंतिम पीढ़ी के चिन्ह जो है वो हमको बताती हैं। और सबसे पहले एक ऐसी भविष्यवाणी को हम देखने जा रहे हैं जिसको हम हिंदी की या इंग्लिश की बाइबल से कभी भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो मूल हिब्रू बाइबल है उससे ही हम उस भविष्यवाणी को समझ सकते हैं। और वो भविष्यवाणी पाई जाती है भजन संहिता 102 और उसके 16 और 18 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। भजन संहिता में अंतिम पीढ़ी का एक चिन्ह बताया गया है और भजन संहिता कहती है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है, यह बात आने वाली पीढ़ी के लिए लिखी जाएगी। भजन संहिता की यह भविष्यवाणी जो है उसके अंदर उपयोग हुआ शब्द जो है, जो टर्म है आने वाली पीढ़ी, उसके लिए यदि आप हिब्रू बाइबल में उस वचन को देखें तो वहां पर हादोर हा अखरोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और यदि यहूदी रब्बियों की बात की जाए तो यहूदी रब्बियों का कहना है कि हादोर हा अखरोन वो शब्द, वो हिब्रू शब्द जो आने वाली पीढ़ी के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब हिब्रू भाषा के अंदर होता है अंतिम पीढ़ी। यानी कि भजन संहिता के अंदर एक स्पेसिफिक भविष्यवाणी अंतिम पीढ़ी के लिए प्रदान की गई है, लास्ट जनरेशन के लिए प्रदान की गई है कि जब सिय्योन यानी यरूशलेम को वापस से बनाया जाएगा, वो एक चिन्ह होगा कि हम अंतिम पीढ़ी के अंदर पहुंच चुके हैं, लास्ट जनरेशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और भजन के अंदर इस बात को कहा गया है कि परमेश्वर ने सिय्योन को फिर से बनाया है, वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है, जिसका अर्थ साफ है कि परमेश्वर एक बार फिर से यरूशलेम को बनाएगा, यरूशलेम को वापस से स्थापित करेगा। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि यरूशलेम को पुनः बनाने की ये जो भविष्यवाणी है वो 1967 से पूरी होनी प्रारंभ हो गई थी, जब 1967 में इजराइल ने जॉर्डन देश को हरा करके यरूशलेम के ऊपर अपना अधिकार कायम कर लिया था। और 1967 से ही इजराइल जो है वो यरूशलेम के पुनर्निर्माण के अंदर लगा हुआ है और ये पुनर्निर्माण आज हमारे समय में भी जारी है। और भजन संहिता के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जब यरूशलेम को वापस से बनाया जाएगा, वापस से उसको स्थापित किया जाएगा, वो एक चिन्ह होगा कि हम अंतिम पीढ़ी के अंदर पहुंच चुके हैं, लास्ट जनरेशन जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि ना केवल इजराइल यरूशलेम को बनाने में लगा हुआ है,
लेकिन आज दुनिया भर के जो देश हैं, अनेकों देश जो हैं वो इजरायली सरकार को आर्थिक तौर से मदद कर रहे हैं ताकि इजरायली सरकार जो है वो यरूशलेम को वापस से बसा सके, यरूशलेम का वापस से पुनः निर्माण जो है वो कर सके। अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की सहायता जो है वो इजरायली सरकार की कर रहा है। उधर छोटे छोटे अफ्रीका के देश जो है, इतने गरीब देश जो हैं, वो भी आज इजरायली सरकार को पैसा भेज रहे हैं ताकि यरूशलेम का पुनः निर्माण जो है उसको वापस से बसाया जाना जो है वो इजरायली सरकार जो है वो कर सके। जिस प्रकार से भजन संहिता के अंदर वो पहला चिन्ह अंतिम पीढ़ी का बताया गया है, वो पहला चिन्ह जो है वो आज हमारे समय में पूरा हो रहा है। 1967 से उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो भजन संहिता में ही एक और जगह के ऊपर यही हादोर हा अखरौन शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया गया है एक भविष्यवाणी के रूप में। और भजन संहिता उसके 48 के अंदर एक बार फिर से हम इसी शब्द को, जो कि लास्ट जनरेशन का शब्द है, इसको वहां पर उपयोग होते हुए देखते हैं। और भजन संहिता 48 उसका 11, 12 और 13 वचन के अंदर एक और भविष्यवाणी जो है वो यरूशलेम के विषय में दी गई है और उसको भी अंतिम पीढ़ी का एक चिन्ह जो है वो बताया गया है। और भजन 48 के 11वें वचन में लिखा हुआ है, तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे, सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके गुम्मटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। भजन संहिता 48 के इन वचनों के अंदर भी आने वाली पीढ़ी के लिए मूल हिब्रू बाइबल में हादोर हा अखरौन शब्द का उपयोग जो है वो किया गया है, और जिसके लिए यहूदी रब्बियों का कहना है कि हादोर हा अखरौन का मतलब जो है वो अंतिम पीढ़ी यानी लास्ट जनरेशन होता है। और भजन संहिता के इस भजन के अंदर सिय्योन पर्वत और यरूशलेम को केंद्र बिंदु बताया गया है। और बाइबल को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो सिय्योन पर्वत जो है उसको परमेश्वर के मंदिर के पर्यायवाची के रूप में बाइबल के अंदर बार बार इस्तेमाल किया गया है। यानी कि भजन संहिता की ये भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से बताती है कि जब परमेश्वर के मंदिर का वापस से निर्माण किया जाएगा वो अंतिम पीढ़ी का एक चिन्ह होगा, अंतिम पीढ़ी के लिए एक भविष्यवाणी होगी। और आपको जान करके हैरानी होगी, जैसा कि मैंने कई बार अपने संदेशों में इस बात को बताया है, कि यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और जब रोमन सेना ने उस विद्रोह को कुचला था तो उन्होंने यहूदियों का संहार करने के साथ साथ परमेश्वर के मंदिर को भी पूरा जला दिया था, उसको तहस नहस कर दिया था। और यीशु ने इसकी भविष्यवाणी पहले से ही यहूदियों को दे दी थी। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि इस मंदिर का पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और 70 एडी में जब रोमन सेना ने मंदिर का विनाश किया तो बिल्कुल यीशु के इन्हीं वचनों के अनुसार रोमन सेना ने मंदिर का विनाश किया था, जब परमेश्वर के मंदिर का एक एक पत्थर जो है रोमन सेना ने गिरा दिया था। और आज भी आप यरूशलेम जाएं तो यरूशलेम के अंदर परमेश्वर के वो बड़े बड़े मंदिर के पत्थर आपको जमीन पे गिरे हुए दिखाई दे जाएंगे। और बीते 2000 सालों से यहूदी परमेश्वर के मंदिर का वापस से पुनः निर्माण कभी भी नहीं कर पाए हैं। और बीते 2000 सालों से हर एक यहूदी जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता हुआ आया है, वो यही प्रार्थना करता हुआ आया है कि काश तेरी ऐसी मर्जी हो जाए कि मंदिर का हमारे ही जीवन काल में एक बार फिर से निर्माण हो जाए, काश तेरी ऐसी मर्जी हो जाए। लेकिन 2000 सालों से परमेश्वर के मंदिर का निर्माण जो है वो यहूदी लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन भजन संहिता की ये भविष्यवाणी जो कि अंतिम दिनों का या अंतिम पीढ़ी का चिन्ह बताती है, हादोर हा अखरौन कह करके उस बात को प्रकट करती है, वो इस बात को कहती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के मंदिर को वापस से बनाया जाएगा और ये अंतिम पीढ़ी का एक बहुत बड़ा चिन्ह होगा। और आपको जान करके हैरानी होगी, आप एक्साइटेड हो जाएंगे इस बात को जान करके कि आज 2000 सालों में पहली बार यहूदी लोग जो हैं उन्होंने परमेश्वर के मंदिर को बनाने की सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं और सिर्फ इजरायली सरकार के इशारे का वो इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही इजरायली सरकार अनुमति प्रदान कर देती है तो यहूदी लोग जो हैं वो वापस से परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के अंदर लग जाएंगे। और मैं इसी विषय में आपको एक बात बताऊं,
सन 2001 में अमेरिका के जो इवेंजेलिकल चर्च के मसीही लोग जो हैं, जब वो इजरायली सरकार को इवेंजेलिकल चर्च की तरफ से डोनेशन देने के लिए गए, यरूशलेम गए, और वहां पे जाकर के जब वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू से मिले और डोनेशन का वो चेक जब उन्होंने प्रधानमंत्री नेतान्याहू के हाथ में सौंपा, और जैसे ही उस चेक की रकम बेंजामिन नेतान्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पढ़ी, तो वो तुरंत ही उस चेक को लेकर के अपने दफ्तर से बाहर चले गए। और कुछ देर के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री जब वापस लौटे तो उनके हाथ में एक तस्वीर, फ्रेम की हुई तस्वीर थी, और उस फ्रेम की हुई तस्वीर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने इवेंजेलिकल मसीही लोग जो थे उनको दिखाया, और वो परमेश्वर के मंदिर की तस्वीर थी। और बेंजामिन नेतान्याहू जो थे उन्होंने उस तस्वीर को इवेंजेलिकल मसीहों को दिखा करके कहा कि आपको पता है कि हम 2000 सालों के बाद वापस इजराइल क्यों लौटे हैं? और उन्होंने उसका जवाब दिया, प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने कहा कि हम इस मंदिर को बनाने के लिए ही वापस लौटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके मस्तिष्क में भी ये तस्वीर साफ है कि परमेश्वर जब यहूदियों को वापस से उनके देश के अंदर लेकर के आया है, वापस से उनके देश में परमेश्वर ने यहूदियों को बसाया है, तो वो केवल और केवल एक ही उद्देश्य से बसाया है कि परमेश्वर का मंदिर वापस से यरूशलेम के अंदर बनाया जाए। और भजन के अंदर यह भविष्यवाणी दी गई है कि वो अंतिम पीढ़ी का चिन्ह होगा जब परमेश्वर का मंदिर वापस से यरूशलेम के अंदर बनाया जाएगा। और आज यरूशलेम के मंदिर को बनाने की सारी तैयारियां जब पूरी कर ली गई हैं, ये इस बात का चिन्ह है कि हम वास्तव में आज अंतिम पीढ़ी के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके बाद अंतिम पीढ़ी का एक तीसरा चिन्ह जो है वो भी बाइबल के अंदर बताया गया है, और वो और कहीं नहीं लेकिन खुद मूसा के द्वारा 3500 साल पहले अपनी भविष्यवाणी के अंदर बता दिया गया था। और मूसा ने इजरायलियों के सामने अंत के दिनों का एक चिन्ह रख दिया था, और मूसा ने साफ साफ शब्दों में बताया था कि अंतिम पीढ़ी की शुरुआत जो है वो किस घटना से आरंभ हो जाएगी। हम उस भविष्यवाणी को पढ़ लेते हैं जो व्यवस्था विवरण के अंदर पाई जाती है। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय 22 से 23 वचन इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पे मूसा ने अंत के दिनों की एक भविष्यवाणी को इजरायलियों के सामने रखा था। और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे, और परदेसी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर, और यह भी देखकर कि उसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है, और यहां तक जल गई है कि उसमें ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जम सकता और ना घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमो और सबोईम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपनी कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। आज से 3500 साल पहले ही मूसा ने इजरायलियों को अपनी भविष्यवाणी के अंदर इस बात को बता दिया था कि एक लंबी अवधि के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद यहूदी लोग जो हैं, इजरायली लोग जो हैं, वो वापस से पवित्र भूमि को लौटेंगे। और मूसा ने अपनी भविष्यवाणी में इस बात को भी बता दिया था कि यहूदी लोग कब वापस से अपने देश इजराइल लौटेंगे। और मूसा ने वहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया था हिब्रू भाषा में, वो शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए जो शब्द मूसा ने इस्तेमाल किया था, वो शब्द भी था हादोर हा अखरौन, जिसका मतलब होता है अंतिम पीढ़ी, द लास्ट जनरेशन। यानी मूसा ने इस बात को बता दिया था कि जब एक लंबे अंतराल के बाद यहूदी लोग वापस से इजराइल देश लौटेंगे, तो वहीं से ही अंतिम पीढ़ी की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। वो घटना जो होगी वो अंतिम पीढ़ी जो है, लास्ट जनरेशन जो है, उसको ट्रिगर कर देगी। और हम इस बात को देखते हैं कि जब 70 एडी में, यानी यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद रोमन सेना ने जब इजराइल का नाश किया, तो रोमन सम्राट कैसर ने यहूदियों को देश निकाला दे दिया था। और लगभग 1900 सालों तक यहूदी लोग जो थे वो संसार के 100 देशों के अंदर तितर बितर होकर के रहे थे। और यीशु के स्वर्ग जाने के 40 साल बाद से लेकर लगभग 1900 सालों तक
एक भी यहूदी जो था वो इज़राइल देश के अंदर नहीं पाया जाता था, यरूशलेम के अंदर नहीं पाया जाता था। और इसीलिए मूसा ने इस भविष्यवाणी को दिया था कि एक लंबे इंतजार के बाद जब यहूदी लोग वापस से लौटेंगे तो यही वो चिन्ह होगा जो अंतिम पीढ़ी का चिन्ह होगा। मूसा ने इस बात को बता दिया था। और 1948 जो ईयर है वहां पर आकर के ये भविष्यवाणी जो है उसने सच्चा रूप धारण कर लिया था, क्योंकि 1948 के अंदर लगभग 1900 सालों के बाद यहूदियों के देश की एक बार फिर से स्थापना हुई थी। यहूदी लोग वापस से अपने देश इज़राइल की जमीन में लौट आए थे। और मूसा ने कहा था कि जब ऐसा होगा वो अंतिम पीढ़ी का चिन्ह जो है वो बन जाएगा, वहां से अंतिम पीढ़ी जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो अंतिम पीढ़ी के बारे में एक और बात जो है वो बाइबल की भविष्यवाणियों में बताई गई है, और वो और किसी के द्वारा नहीं लेकिन हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा ही उस भविष्यवाणी को किया गया है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में जब यीशु अंत के दिनों की भविष्यवाणियां अपने शिष्यों को प्रदान कर रहा था तो उसने एक अजीब किस्म की भविष्यवाणी जो है वो भी अपने शिष्यों को प्रदान की थी। और यीशु ने मत्ती 24 के अंदर इस बात को कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। बाइबल के जो अनेकों विद्वान हैं, प्रोफेसी स्कॉलर्स हैं, उनका यह कहना रहा है कि क्योंकि ये वचन मत्ती के अंदर ग्रीक भाषा के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन यीशु के कहने का अर्थ जो यहां पर था वो हादोर हा अखरोन से ही था, क्योंकि यीशु इस बात को जानता था कि यहूदी परंपरा के अंदर हमेशा अंतिम पीढ़ी को दर्शाने के लिए हादोर हा अखरोन शब्द का ही उपयोग किया जाता है। और इसीलिए यीशु के द्वारा भी प्रोफेसी स्कॉलर्स मानते हैं कि यहां पर हादोर हा अखरोन शब्द का ही उपयोग अपने शिष्यों के सामने किया गया होगा, लेकिन क्योंकि मत्ती का सुसमाचार ग्रीक भाषा में लिखा हुआ है इसलिए हमको यहां पर वो हिब्रू शब्द जो है वो पढ़ने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उसका भाव जो है वो वही है जो यीशु के द्वारा प्रकट किया गया था कि वो अंतिम पीढ़ी का चिन्ह होगा जब अंजीर का पेड़ जो है वो फूलेगा फलेगा। अंजीर का पेड़ जब वापस से पनपना शुरू हो जाएगा तो वो अंतिम पीढ़ी का चिन्ह जो है वो बन जाएगा। इस बात को यीशु ने अपनी भविष्यवाणी के अंदर प्रकट किया था। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 32वें वचन से पढ़े तो वहां पर अंजीर के पेड़ का एक दृष्टांत यीशु के द्वारा बताया गया था। और यीशु ने कहा था कि अंजीर का पेड़ तुमको सूखा हुआ जला हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा भविष्य में कि इस अंजीर के पेड़ की डालियां वापस से कोमल होने लग जाएंगी, उसमें से पत्तियां निकलने लग जाएंगी और तुम समझ जाना कि मैं वापस इस संसार में आ रहा हूं। और ये पीढ़ी उस समय तक खत्म नहीं होगी, ये पीढ़ी जाती ना रहेगी जब तक कि वो अंजीर का पेड़ फल नहीं जाता है, वो अंजीर का पेड़ फूल नहीं जाता है। और अंतिम पीढ़ी के चिन्ह के रूप में यीशु ने अंजीर के पेड़ को अंतिम पीढ़ी का सबसे बड़ा चिन्ह जो है अपने शिष्यों को बताया था। और अंजीर का पेड़ वास्तव में क्या है जिसके बारे में यीशु ने यहां पर बताया था अपने शिष्यों को, बाइबल की भविष्यवाणियों को देखें तो बाइबल की भविष्यवाणियों में अंजीर का जो पेड़ है वो यहूदी जाति का या इज़राइल देश का प्रतीक जो है वो बताया गया है। चाहे आप यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पढ़ लें, चाहे आप होशे की भविष्यवाणी को पढ़ लें, चाहे आप योएल की भविष्यवाणी को पढ़ लें, इन सारी भविष्यवाणियों में परमेश्वर ने इज़राइल की तुलना, यहूदी जाति की तुलना एक अंजीर के पेड़ से की थी। और यीशु ने बाइबल की भविष्यवाणी के उसी प्रतीक का उपयोग अपनी भविष्यवाणियों में किया। और यीशु ने इस बात को बताया कि वो यहूदी जाति तुमको इतिहास में जली हुई, सूखी हुई भी दिखाई देगी, लेकिन उसके बावजूद तुम उस यहूदी जाति को देखते रहना, क्योंकि वो दिन भी आएगा जब यही यहूदी जाति जो है वो अंजीर के पेड़ के समान वापस से फलना, वापस से फूलना शुरू हो जाएगी और वो अंतिम पीढ़ी का चिन्ह जो है वो बन करके सामने आ जाएगी। यानी अंतिम पीढ़ी का, द लास्ट जनरेशन का जो सबसे बड़ा चिन्ह यीशु ने
अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताया था, वो चिन्ह इजराइल का वापस से फलना और फूलना था। और आज हमारे समय में 2000 सालों के बाद यीशु की ये भविष्यवाणी जो है उसने सच्चा रूप धारण कर लिया है, जब 1948 से यानी 1948 से इजराइल जो है, यहूदी जाति जो है, उसने पवित्र भूमि के अंदर वापस से पनपना शुरू कर दिया है, फलना फूलना जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणी के अंदर एक स्पेसिफिक टर्म जो है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसको हादोर हा अखरॉन कहा जाता है। और यहूदी रब्बियों की यह शिक्षा है कि हादोर हा अखरॉन का मतलब होता है द लास्ट जनरेशन, अंतिम पीढ़ी। और बाइबल इस बात को साफ साफ शब्दों में बताती है कि अंतिम पीढ़ी जब इस पृथ्वी के ऊपर आ जाएगी, इस संसार के अंदर अंतिम पीढ़ी का आगमन जब हो जाएगा, तो ये सारे चिन्ह जो है वो प्रकट होंगे। और वो चारों के चारों चिन्ह जो हैं वो आज हमारे समय में प्रकट हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत हमको प्रदान कर रहे हैं कि हम वास्तव में अब अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और कभी भी हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह का आगमन इस संसार में अब हो सकता है।